हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां तक कल तक फिनिश कर चुके थे मल्टीप्लेक्सर में पोर्शन, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर यूज एज अ यूनिवर्सल सर्किट। मीन्स जैसे आप जब लॉजिक गेट पढ़े थे तो आपको बताए थे जो यूनिवर्सल गेट था, दैट मीन्स नैंड गेट और नॉर गेट, उसका यूज करके आप सारे बेसिक सर्किट, एक जॉर गेट का सर्किट, एक नॉर गेट का सर्किट, सारे कुछ इंप्लीमेंट कर रहे थे। और लास्ट में देखे थे इंप्लीमेंटेशन सबका। तो इंप्लीमेंटेशन में ही हम आपको बोले थे, जब इसी चैप्टर में कम्बिनेशन में पढ़ाए थे आपको हाफ एडर फुल एडर, तो उसमें मैंने बात किया था, आपको होमवर्क दिए हुए थे। तो कुछ स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, हाफ एडर और फुल एडर को टू इनपुट नैंड गेट और नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कितना इनपुट, सबसे इंपॉर्टेंट है कितना टू इनपुट नैंड गेट और नॉर गेट लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। टू इनपुट नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो हाफ एडर हो या हाफ सब्सट्रैक्टर हो, हाफ एडर या हाफ सब्सट्रैक्टर, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 5 नैंड गेट या 5 नॉर गेट लगता है। ओके, याद रखिएगा किसको, हाफ सब्सट्रैक्टर या हाफ एडर। इसको बहुत सारा स्टूडेंट इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे ही भेजे थे। अगर उसको किसी को प्रॉब्लम है सर कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे इसको, तो आप चंदन गुप्ता सर वाले ग्रुप में जाइएगा, उसमें स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट पोस्ट किए हुए थे, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, ये तो हो गया हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्टर की बात है। अब सर फुल एडर फुल सब्सट्रैक्टर कितना होगा, तो उसमें 9 होता है। 9 जो यूनिवर्सल गेट है दैट इज नैंड और नॉर, उससे उसको इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। ये मिनिमम नंबर है। ओके, ये मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट है, 2 इनपुट नैंड गेट। तो हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर केस में 5, फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर केस में कितना, 9 है। दिस इज करेक्ट। ओके, अगर किसी ने अभी तक निकाला हो, पोस्ट नहीं किया हो, तो अपना करेक्ट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा होगा तो गलत होगा। आपको मिनिमम 9 ही लगेगा फुल सब्सट्रैक्टर के केस में, फुल एडर के केस में, और हाफ के केस में 5 लगेगा। ओके, चलिए, ये तो हो गई पहली की पुरानी बातें। अब करते हैं आज की बातें, नई बातें। चलिए, आज हम पढ़ते हैं क्या, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मक्स का मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट। मतलब सर आप नैंड और नॉर को भी बोलते थे यूनिवर्सल सर्किट। तो यूनिवर्सल सर्किट जब बोले थे तो उससे इंप्लीमेंट करके जितने भी गेट्स थे, चाहे वो बेसिक गेट हो, चाहे वो एक्सॉर गेट हो, चाहे एक्सनॉर गेट हो, सबको इंप्लीमेंट करके दिखाया था मैंने, तभी इसको यूनिवर्सल गेट बोला हुआ था। इस तरह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट। तो आपको मक्स से हम सारे बेसिक गेट बना के दिखाएंगे, चाहे वो एंड होगा, चाहे वो नोट होगा, चाहे वो और होगा, चाहे वो एक्सॉर होगा, चाहे एक्सनॉर होगा, चाहे वो नैंड होगा, चाहे वो नॉर होगा, सबको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ आपको मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट में। इसी बिहेव पे मैं बोलूँगा, ऐसे अभी बोल दे रहा हूं तो आपको नहीं मानना है जब तक मैं बना के ना दिखाऊं आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें, सबसे पहला बेसिक गेट में कौन सा है, नोट गेट बनाते हैं। ओके, तो नोट गेट होता क्या है ये पता है। नोट गेट क्या होता है, अगर इनपुट ए हो तो आउटपुट कितना देगा, ए कंप्लीमेंट। अगर इनपुट बी हो तो आउटपुट कितना देगा, बी कंप्लीमेंट। यही तो होता है। चलिए, तो लिखते हैं y इक्वल टू कितना, अगर इनपुट ए मान लें तो ए कंप्लीमेंट, और इसको मीन टर्म में लिखे तो कितना होगा, सिग्मा एम कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ओके, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि एक ही मीन टर्म है। अब इसको बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर लेते हैं। यही है सबसे स्मॉलेस्ट वाला मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, अब देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग क्या हो, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। पता है मल्टीप्लेक्सर में कितना भी इनपुट हो, कितना भी नहीं, मतलब 2 टू द पावर n इनपुट होता है और कितना सिंगल आउटपुट होता है। हमेशा सिंगल ही आउटपुट होगा, बाकी 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर n तक जाएगा इनपुट। ओके, चलिए, 2 इनपुट और ये आउटपुट, और एक सेलेक्ट लाइन होगा क्योंकि 2 टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 सेलेक्ट लाइन होगा। अब देखिए इसको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मुझे आउटपुट कितना आना है, एंड गेट का आउटपुट कितना है, y बार, तो मुझे आउटपुट पे यही आना चाहिए। लेकिन है ये मल्टीप्लेक्सर, है ये मल्टीप्लेक्सर, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, नोट गेट की तरह वर्क करेगा। तो सर इसमें ऐसा क्या करेंगे तो ये वर्क करेगा, वही तो देखना है ना, वही तो ऑपरेशन करना है ना आपको, कैसे कीजिएगा जो ये इस तरह से करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसको ऑपरेशन करना है, क्योंकि हाई मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा किसकी तरह, नोट गेट की तरह। तो क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहली बात यहाँ है क्या, ए कंप्लीमेंट। तो देखिए इसको हम नाम दे देते हैं ए, ये जो सेलेक्ट लाइन है, और यही सेलेक्ट लाइन हम हमेशा बोल रहे हैं, यही सेलेक्ट लाइन डिसाइड करता है जो कौन से इनपुट को कब ये पास करेगा आउटपुट पे।
ये मल्टीप्लेक्सर जो है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, वो सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगा जो कब I0 जाएगा और कब I1 ये होगा, I1 जाएगा, कब I0 जाएगा और कब I1 जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। ओके, अब देखिए सबसे मेन बात तो ये I0 पे क्या, यहाँ पे और यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें जो इसका वैल्यू कितना आ जाए, y का वैल्यू कितना लाना, मेरा टारगेट कितना है, y बार, यही तो है ना, ये टारगेट है मेरा, टारगेट मुझे दिख रहा है, बस यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन पुट करना है। तो ये कैसे पुट करेंगे सर, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। अब देखिए ये जो मीन टर्म है वो कितना परसेंट है, ये 0% है, 0 ही तो परसेंट है ना, तो 0 वाले को परसेंट कर दीजिए, मतलब 1 कर दीजिए, एसओपी फॉर्म में परसेंट मतलब कितना 1 कर दीजिए, जो मिसिंग है उसको कितना कर दीजिए 0 कर दीजिए, जो मिसिंग है उसको 0, जो परसेंट है ये कर उसको 1 कर दीजिए, मतलब उसको परसेंट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए ये तो टारगेट है मेरा, अब इसको ऑपरेशन करके देखते हैं। तो जो पढ़े हैं 2:1 का, क्या पढ़े थे, अगर 2:1 मल्टीप्लेक्सर है उसके बारे में क्या पढ़े थे अपन लोग, ए और बी अगर इनपुट है और ये अगर y है और c इज द सेलेक्ट लाइन मान लेते हैं, c ने s मान लेते हैं, s इज द सेलेक्ट लाइन, तो y इक्वल टू क्या पढ़े थे s बार, मतलब जब 0 तो 0 को पास करेगा जो कि ये है I0 और ये I1, तो कितना होगा a प्लस जब 1 होगा तो s इंटू कितना हो जाएगा I1, यही तो पढ़े थे ना। तो इसी फॉर्म में इसको निकालना, ये देखिए y जब a 0 देगा मतलब a बार, तो 0 को पास करेगा I0 को कितना हो जाएगा 1, प्लस a जब 1 होगा जाएगा तो किसको पास करेगा I1 को, दैट इज 0, तो ये तो 0 ही हो गया, बचा कितना a बार, और मेरा टारगेट तो यही था ना, ये देखिए मेरा टारगेट था यही। तो अभी जो हम बोले मल्टीप्लेक्सर किसकी तरह वर्क करेगा, यूनिवर्सल सर्किट की तरह, तो ये देखिए ये जो यूनिवर्सल सर्किट की तरह कैसे वर्क करेगा, इससे सारे जितने भी लॉजिक गेट है, जितने भी बेसिक गेट है, सबको इंप्लीमेंट कराना चाहिए। तो ये इंप्लीमेंट किया क्या, नोट गेट, कैसे सर, तो यहाँ 1 और ये 0 और ये यहाँ पे क्या सेलेक्ट लाइन ए ले लिए और आ गया इनपुट पे कितना y इक्वल टू a बार, जो कि नोट गेट का आउटपुट होता है। तो सर ये आसान था, एक ही इनपुट था तो आप कर दिए, लेकिन ऑड गेट के केस में कैसे सोचेंगे, एंड गेट के केस में कैसे सोचेंगे, वो तो बता रहे हैं ना, ये तो एंड नोट गेट था सबसे आसान वाला। अब धीरे धीरे हम आगे भी तो चलेंगे ना और चीजें क्लियर करेंगे। देखिए ये तो हो गया नोट गेट, अब चलते हैं क्या, तो ये अगर कोई पूछेगा नोट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर रहेगा, कितना होगा, नोट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना लगेगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, तो एक ही तो लगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 2:1 मक्स लगेगा नोट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा गेट, दूसरा पढ़ते हैं कौन सा गेट, ऑड गेट पढ़ लेते हैं दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड गेट, ऑड गेट पढ़ते हैं, तो ऑड गेट का आउटपुट क्या होता है y इक्वल टू a प्लस बी, यही होता है, y इक्वल टू कितना a प्लस बी, यही होता है ना ऑड गेट का। अब इसको एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये तो पता ही है एसओपी फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पे एक था तो यूज कर लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 2 3 हो सकता है, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पता है आपको तो उसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे जरूरत होगा तो इसको निकाल लेंगे, निकालना ईजी होता है एसओपी फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अब ड्रॉ कर देते कितना 2:1 मक्स, एक सेलेक्ट लाइन होगा, 2 इनपुट होगा, ये I0 ये I1 ये 2:1, दिस इज आउटपुट। ओके, अब इनपुट पे क्या लगाते हैं, ए और बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड है ए और बी, क्योंकि ए और बी यहाँ प्रेजेंट है तो इसी दोनों में से एक न एक आएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे तो एक ही था, ए था तो इसीलिए ए लिए, यहाँ पे बी बार होता तो मैं बी ले लेता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए बी में से कुछ भी ले सकते हैं, आप पे डिसाइड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, तो हम ले लेते हैं बी। चलिए यहाँ पे ए लिए थे, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। कोई बोलेगा ए तो ए लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप देखना यहाँ पे, अब जब ये बी बार 0 देगा तो किसको पास करेगा, I0 को। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर बी का वैल्यू 0 होगा तो किसको पास करेगा, I0 को पास करेगा। अगर बी का वैल्यू 1 देगा तो किसको पास करेगा, I1 की पास करेगा। लेकिन मुझे इसको वर्क कैसे करवाना है, ऑड गेट की तरह, तो ऑड गेट का आउटपुट कितना होता है, a प्लस बी, यही होता है ना, y इक्वल टू a प्लस बी। इफ, ये साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। देखिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ जब b बराबर 0 हो जाए तो यहां से आउटपुट में इसे पुट कीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 0, कितना हो जाएगा a, और एक बार क्या होगा, b का वैल्यू कितना होगा 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, यही तो हो रहा है ना। तो एक बार जब b का वैल्यू 0 देंगे तो ये कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, ये 0 को पास करेगा, मतलब किसको पास करेगा, ये I0, यही तो है ना, I0 के सामने कितना a लिखेंगे, और जब b इक्वल टू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1। देखिए ये कॉम्बिनेशन कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। एक जो टेबल वाला मेथड है उससे कीजिएगा तो लेंथी हो जाएगा,
मुझे उससे नहीं करना है, मुझे इस हर किसी का, चाहे और गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे नॉर गेट हो, चाहे नैंड गेट हो, सबका ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन है आउटपुट का, ये हमको पता होता है और उसी से हम इसको निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसको क्रॉस चेक भी करना है। अब देखिए y इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b बार आई नोट का वैल्यू कितना है a प्लस b i1 का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए ये कितना आ गया, b बार इंटू a प्लस कितना b, लगा दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कितना हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस b इंटू b बार प्लस b, ये कितना देगा 1, कितना हो गया y इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस b, यही आया कि नहीं a प्लस b। और आउटपुट क्या था, और गेट का क्या होता है, यही तो होता है ना y इक्वल टू a प्लस b। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, और गेट की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं, हाई मल्टीप्लेक्सर, लेकिन किसकी तरह वर्क कर रहा है, a प्लस बी, मतलब और गेट की तरह। कैसे सर, जब आई नोट पे 1 a पुट कर दीजिएगा, i1 पे 1 पुट कर तब वर्क करेगा। अब इसका वैल्यू अगर चेंज कर देंगे तो अलग वर्क करने लगेगा। अब ये आया कहां से, तो देखिए यहाँ पे लॉजिक एक्सप्रेशन ये जो लिखा गया है यही है इसका मेन, यहीं से आया है, इसको देख लीजिएगा, ये बैक एंड पे यही चल रहा है आप। और इसी चीज को निकालने के लिए एक टेबल बनाया जाता है, उस टेबल मेथड से मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली समझना है यहाँ पे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला ये ड्राइव करके नहीं दिखाना, आपको पूछेगा नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर कितना लगेगा अगर एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है। तो इसमें बताइए कितना लगेगा एंड गेट को, सॉरी एंड गेट नहीं, और गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना लगा, 1:1 मल्टीप्लेक्सर लगा, यही तो लगा 1:1 मल्टीप्लेक्सर, यही लगा। और नोट गेट के भी 1 लगेगा। अब देख लेते हैं कौन सा गेट, एंड गेट को भी चेक कर लेते हैं, चलिए इसी तरह एंड गेट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जितना आपको जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन बनाने के पॉइंट से, उतना मैं बताऊंगा आपको, और अभी तक वही करता आ रहा हूं मैं। तीसरा क्या है, एंड गेट। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू a:b, ये तो सबको पता होता है। चलिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ कीजिए, a, ये i0, ये i1, यहाँ पे कुछ भी, फिर ए बी में से कुछ भी दे सकते हैं, ये आपका चॉइस है। यहाँ ए और बी में से क्या देना है, तो यहाँ बी ले, यहाँ पे बी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वाई, अब यहाँ पे क्या करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे जो इस कॉम्बिनेशन पे क्या पुट करेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखिए ये बी जो सेलेक्ट लेना यही डिसाइड करता है जो यहाँ पे क्या आएगा। तो कैसे सर, इफ ये क्या हो सकता है, एक अगर बी है तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो चलिए पहले मान लेते हैं बी इक्वल टू 0, तो इसका होता क्या, y इक्वल टू a:b, a:b मतलब कितना, a:0 मतलब 0 आ गया, है ना 0। इफ b इक्वल टू कितना 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a:1 दैट इज, सॉरी a:1 दैट इज a। अब देखिए जब 0 था तो कहाँ था, जब 0 दिए b तो 0 आ गया, तो 0 वाला तो ये है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0। और जब ये 1 आया तो किस में जाएगा, a पे, तो 1 वाला क्या है ये, तो इसके सामने क्या जाएगा a। अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं एंड गेट की तरह, एंड गेट का एक्सप्रेशन कितना होता है, a:b, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बार के साथ क्या 0 प्लस b के साथ क्या हो जाएगा a, तो ये तो आ गया 0, y इक्वल टू कितना आ गया, देखिए a:b आया कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हम कॉम्बिनेशन निकाल के आ रहे हैं, कब 0 है कब ये आएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अगर इसको समझ लेना तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो अब ये बताइए, अभी हम 3 बेसिक गेट बताए, एंड गेट, और गेट, और क्या बोलते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट। तीनों गेट में कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा ये बताइए। तो इसमें तो 1 लगा था सर, इससे पहले वाले में भी 1 लगा था, और इसमें कितना लगा, इसमें भी एंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना लगा, 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा कि नहीं ये बताइए। तो जितने भी बेसिक गेट हैं उसमें कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 1 ही लगेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो जाएगा होपफुली आप लोगों को। अब देखते हैं आगे क्या देखेंगे। अभी तो और गेट बचा हुआ है ना, अभी तो आपके पास 4 गेट बचा हुआ है। कौन कौन सा सर, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, इसके बाद नैंड गेट और नॉर गेट, सारे बना के देखेंगे इससे 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके चलिए देखते हैं इसमें। अब ड्रॉ करता हूं मैं, चौथा होगा आई थिंक एक्सऑर गेट, नहीं एक्सऑर से पहले नैंड नॉर कर लेते हैं, नैंड गेट, फिर देखेंगे एक्सऑर एक्सनॉर। नैंड गेट, तो नैंड गेट का एक्सप्रेशन कितना होता है, a:b का
बार। बस यही इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद है तो बस गेम ओवर कर दिया आप क्वेश्चन का। कोई भी इंप्लीमेंटेशन पूछे आप इजी कर लीजिएगा। ये देखिए ए I0 I1 ये है y, यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे क्या कर दीजिए b दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा ए तो ए भी दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बोल रहे हो बी तो इस बार ए ही डाल देते। सर आप बहुत बोले ए बी, ए नहीं ले रहे हैं, 2 बार बी ही ले लिए, चलिए इस बार हम ए कर देते हैं, आप कहीं बात सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए यहाँ पे ले तो यही फिर डिसाइड करेगा जो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है। कैसे, ये देखिए इफ ए इक्वल टू कितना होगा 1, सॉरी पहले 0 फिर 1, पहले 0 ले लेते हैं फिर 1 करना, दोनों ही केस है। जब ए इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए y इक्वल टू कितना आता है a टू b का बार, और a का वैल्यू कितना 0 है तो 0 का ये करेंगे तो 0 का बार कितना 1 आ जाएगा। इफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 तो y इक्वल टू कितना आ रहा है a टू b का कंप्लीमेंट, और यहाँ आ रहा है a का वैल्यू 1 तो b कितना आ जाएगा, ये b बार आ जाएगा। अब देखिए जब 0 पास करेगा, ये जब 0 होगा तो किसको पास करेगा, 0 को पास करेगा, तो 0 पे कितना आ रहा है 1 तो इस पे आ जाएगा 1, और ये कितना 1 जब हो जाएगा तो किसको पास कर रहा है b बार को, तो ये किसको पास करेगा b बार को। ओके अब देखिए इसको चेक करेंगे तो ये y का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालना है y का एक्सप्रेशन। कैसे, a बार होगा तो I0 को पास करेगा 1 प्लस a होगा तो किसको पास करेगा I1 को, दैट इज b बार, यही होगा ना। अब देखिए कितना हो गया 1:, सॉरी 0 बार, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नैंड गेट सही है। अब देखिए कितना है a बार, यहाँ पे कितना है a बार प्लस यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, a is to b बार सही है। कितना हो गया ये a is to b बार। अब ये यहाँ पे क्या लगेगा फिर से, और गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड गेट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये a बार प्लस a, और बाहर में इसके फिर इनटू में कितना हो जाएगा a बार प्लस b बार। इसका वैल्यू कितना देता है, हमेशा 1 देता है, कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बचा कितना y इक्वल टू a बार प्लस b बार, इसको लिख सकते हैं हम a is to b का बार, और यही तो होता है, देखिए यही आता है कि नहीं नैंड गेट का एक्सप्रेशन, यही आता है नैंड गेट का एक्सप्रेशन। अब पूछेगा आपसे जो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर कितना लगता है, तो क्या बोलिएगा, एक तो ये लगा, लेकिन यहां पे देखिए बी बार जो है, ये तो बी बार जब प्रेजेंट होगा तभी लेगा, तो बी बार को मान ली प्रेजेंट तो रहेगा नहीं, हो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में तो प्रेजेंट होता नहीं है, प्रेजेंट होगा तो ए बी के टर्म में प्रेजेंट होगा, तो इस जो ये कंप्लीमेंट बनाने के क्या नोट गेट का यूज करना पड़ता है, और नोट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एक लगता है 2:1 मल्टीप्लेक्सर। याद रखिएगा यहाँ पे गेम है ट्विस्ट, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, और ये तो एक लग ही रहा है, तो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, इसको याद रखिएगा। ओके किसको इंप्लीमेंट करने के लिए, नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, एक तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और एक तो ये दिख ही रहा है आपको ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके यहां तक समझ में आया, ये बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला, नॉर गेट वाला में देख लेते हैं क्या होता है। नॉर गेट भी तो देखना है आपको, नॉर गेट भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल गेट हैं, यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ रहे, मक्स एज यूनिवर्सल की, तो सारे गेट को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं। अब देखिए नॉर गेट आप लोग खुद से ट्राई कीजिए जल्दी में, और फिर मैच करवाइएगा। तो नॉर गेट का क्या होता है, y इक्वल टू कितना a प्लस b का कंप्लीमेंट, यही होता है। चलिए I0 I1 2:1 y, यहाँ पे कितना a b में से कुछ भी ले सकता है, यहाँ पे क्या ले, जो बोलिएगा वही लेंगे, आप लोग बोले जो बोलना है, जो लेना है कि बोलिएगा वही लेंगे। तो अभी इसमें क्या ले लेते हैं, a ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब बस यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 0 होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस b का बार, यही होता है नॉर गेट में। तो a का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस b बार कितना हो जाएगा b का बार, और क्या हो जाएगा a इक्वल टू जब 1 लीजिएगा तो कितना है y इक्वल टू a प्लस फिर से b बार, और 1 प्लस क्या b, तो बार, तो 1 का बार कितना देगा 0 देगा। तो देखिए 0 का केस में कितना आ गया, 0 का केस में कितना b बार, और 1 के केस में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बस अब निकाल दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा एक बार y बार इंटू b बार, सॉरी a बार इंटू b बार
जब ए होगा तो कितना हो जाएगा ये 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया a बार इंटू बी बार, तो इसको लिख सकते हैं डिमॉर्गन के रिवर्स इंजीनियरिंग से a प्लस बी का कंप्लीमेंट। दिस इज आउटपुट ऑफ एक्सनॉर गेट। आ गया। अब देखिए इसमें भी आया कंप्लीमेंट टर्म, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1:2:1 मार्क्स लगेगा, और एक तो लग ही रहा है यहाँ पे 2:1, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2:1 लिख लीजिएगा। एक्सनॉर नहीं है, सॉरी एक्सनॉर नहीं है, ये कौन सा है, नॉर गेट है। नॉर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मार्क्स लगेगा। तो अभी तक कितना कितना लगा, लास्ट में मैं टेबल बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए बेसिक गेट था, बेसिक गेट कौन कौन सा था, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए 1:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज किया गया है। ओके, इसके बाद पर है नैंड गेट और नॉर गेट, इस दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज किया गया है। ओके, यहां तक क्लियर। अब पढ़ते हैं जो बचा हुआ है दो, कौन कौन सा, एक्सॉर और एक्सनॉर, यही दोनों बचा हुआ है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन सुपर फॉर्म में, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा सर, और ये सब सारी चीजें जब क्लियर रहेगा ना आपका, तो क्वेश्चन में फंसने की बात ही नहीं है जो फंस जाइएगा क्वेश्चन में। पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, इसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इसी को डायरेक्टली मैं लिख देता तो फिर कुछ लोग बोलते सर डायरेक्टली कर दिया, इसलिए मैं करके दिखा दिया हूँ। अब क्वेश्चन में फंसना नहीं है किसी को। अब देखिए, सॉरी, अब कितना हुआ, 6 नंबर होगा कौन सा, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट। ओके, अब एक्सॉर गेट का क्या होता है एक्सप्रेशन सबको पता है, y इक्वल टू कितना, a एक्सॉर b, ये क्या होता है a बार b प्लस a b बार। ओके, यही होता है। चलिए इसमें भी लेते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्स, I0 I1 2:1 आउटपुट सेलेक्ट लाइन। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे। अब किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, कभी ए मान लें कभी ए बार मान लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ए मानो या ए बार मानो क्या फर्क पड़ता है ये बताओ, सॉरी ए मानो या बी मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ए बार नहीं लेना है आपको, कम्प्लीमेंटेड नहीं लेना, याद रखिएगा कम्प्लीमेंटेड इनपुट नहीं लेना है। लेना क्या है आपको, सिंपल, देखिए सिंपल ए लेना है, ए या बी ले सकते हैं, ए बार नहीं मानना है आपको। इसको सिखाएंगे जब यहाँ सेलेक्ट लाइन ए बार आ जाएगा, अभी हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको जब ए बार वाला टर्म आ जाएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, चलिए अब लेते हैं यहाँ पे, अब फिर से इसी एक्सप्रेशन के थ्रू जाइए। इफ ए इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। किसका प्रॉपर्टी सर, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर का गेट का प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब देखिए ए है 0 तो 0 एक्सॉर बी, तो ये क्या बनाएगा, 0 के साथ एक्सॉर गेट क्या बनाता है, बफर बनाता है, तो कितना आ गया बी। अब ये मत बोलेगा बी है इसलिए बफर बनाता है, 0 के साथ बफर बनाता है, और यहाँ पे बी वेरिएबल है इसलिए बी आया, ए होता तो ए आता, लेकिन 0 के साथ होता तब बफर बनाता। इफ ए इक्वल टू कितना 1 तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 एक्सॉर बी, 1 के साथ क्या बनाता है, इन्वर्टर बनाता है, तो ये बन गया इन्वर्टर। अब देखिए जब 0 लिए तो कितना आ गया b, तो 0 के साथ क्या हो जाएगा b, और जब 1 लिए तो कितना आ गया b बार, तो ये कितना हो जाएगा b बार। अब चेक करते हैं y का वैल्यू, चेक करेंगे तो कितना आएगा a बार, तो किसको, इसको पास करेगा दैट इज b, और ये 1 तो किसको पास करेगा b बार, देखिए आ गया कि नहीं a एक्सॉर b। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट ए, यही तो होता है ना y बराबर ए एक्सॉर बी। अब देखिए इसमें कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, तो एक तो दिख रहा है, बाकी ये कंप्लीमेंटेड दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक लगेगा 2:1 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया 2:1 मार्क्स लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देख लीजिए अभी तक जो पढ़े हैं वो कितना 1 और 2 ही आया है, नैंड में 2 आया, नॉर में 2 आया, एक्सॉर में भी 2 आया, होपफुली उसमें भी देखते हैं 2 ही आएगा। कैसे देख लीजिए, सेवन और लास्ट क्या पढ़ना है, एक्सनॉर गेट, यही तो है एक्सनॉर गेट। क्या है एक्सनॉर गेट, सेम काम करना है यहां पे भी। कैसे, I0 I1 y, इसके बाद यहां सेलेक्ट लाइन लेते हैं, क्या y इक्वल टू कितना होता है a एक्सनॉर b, a एक्सनॉर b होता कितना है a बार b बार प्लस a b, यही तो होता है। चलो इफ यहाँ मान लेते हैं a, इफ a इक्वल टू 0 तो देखते हैं y इक्वल टू कितना आ रहा है a एक्सनॉर b, तो यह क्या हो रहा है 0 एक्सनॉर कितना b
पता है एक्सनॉर गेट 0 के साथ क्या बनाता है, इन्वर्टिंग बफर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बी बार, इफ ए इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एक्सनॉर 1, ये क्या बनाता है 1 के साथ क्या बनाता है बफर, तो कितना आ जाएगा ए, और ये क्या बनाता है बफर, यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे इन्वर्टर या इन्वर्टिंग बफर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब वो 0 पास करते हैं तो क्या बनाता है बी बार, और जब 1 पास करते हैं तो कितना बना रहा है ए बना रहा है। ओके ये है ना, सॉरी ए नहीं, यहाँ बी होगा ना, ए का वैल्यू 1 है, बी तो ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, सॉरी वही तो, ये सेम वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये बना रहा है क्या बी, क्या बी बार और बी। अब यहां से आउटपुट नहीं निकलेगा क्या, आउटपुट नहीं निकाल सकते हो आप क्या, ये बताओ नहीं निकाल सकते हो क्या, सब में निकालो इसमें भी निकाल दो, चेक तो करना ही पड़ेगा, ए बार तो बी बार प्लस ए तो कितना बी, और यही है कितना ए एक्सनॉर बी। अब देखिए यही एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है, यही तो होता है एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन, ठीक। तो अब देखिए एक्सनॉर गेट में भी कितना, एक तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितना लगेगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 1:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर ये दिख ही रहा है आपको सामने में, तो टोटल कितना लगेगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर रहेगा, किसको डिजाइन करने के लिए, एक्सनॉर गेट को डिजाइन करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा आपको। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा पढ़े हैं, तो मैं टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको, टेबल से चीजें याद रहेगी आपको, टेबल से चीजें याद रहेगी। सारे गेट का मैं ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, कौन कौन सा देखिए, बेसिक गेट में कौन कौन था, पहले नोट था, दूसरा और था, और तीसरा एंड, इस सब के लिए 1:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। ओके इसके बाद बेसिक गेट के बाद क्या आ गया, चौथा जो था वो कौन सा था नैंड, इसके बाद पांचवा नॉर, छठा एक्सॉर, सातवां एक्सनॉर, ये 7 हो गए। अब देखिए इस सब के लिए कितना, इस सारे के लिए कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए, तो यही दोनों आपको याद रखना है। ओके कैसे करते हैं सर, लॉजिक बता दिए, नहीं तो इसको ये कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए आपको टेबल, ये जो एक टेबल बनाना पड़ता है उसके थ्रू ए बार ए 0 1 ये चेक करते हैं, तो उसके थ्रू नहीं जाना है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में ये भी करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मैं लॉजिक बता देता हूँ इस तरह से चीज़ों को किया जाता है। अगर मान लीजिए फंस गए एग्जाम में तो आप चीज़ों को इजीली टैकल कर लीजिएगा, लेकिन तो पूछेगा आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर ही पूछा जाएगा वहाँ पे, ये नहीं पूछेगा जो इस तरह का आप ये ड्राइव करके इसको दिखाओ। जब आप मेंस का पेपर देने जाइएगा, जब आप कन्वेंशनल पेपर दीजिएगा, तब ये सब सारी चीज़ें काम में आने वाला है आपको। ओके तो सबसे पहले अभी प्री पे टारगेट करें, जब हम प्री निकाल लेंगे, जब मेंस की एग्जाम आएगी तब उस पर भी टारगेट करेंगे, और उसको कैसे फोकस करेंगे, कैसे अप्रोच करना है, उसको सारी बातें बताया जाएगा आपको। बस जिस तरह से सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, उसी तरह से अपने आप को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, चीज़ें सुपर फॉर्म में जाने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, चलिए टाइम को ना गवाते हुए, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस फॉर अस। ओके यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, क्योंकि इतना हम बता चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है क्वेश्चन सोल्व करना। क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ये, इधर ए बार, इधर ए, और ये है बी बार, और ये है एफ, और एफ का ही एक्सप्रेशन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको, ए एक्सॉर बी ऑप्शन है, ए प्लस बी, सी ऑप्शन है ए एक्सनॉर बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, जिसको नोटा बोलते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, और खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, आंसर लेके आइए। इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, और नहीं आए, कोई भी कुछ ट्रिक नहीं दिमाग में काम करे, कोई भी दिमाग में ऐसा शॉर्टकट नहीं हिट करे, तो क्या करना है आपको पता है, क्या करना है आपको। तो सर इसका कन्वेंशनल अप्रोच जो है 2:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट इक्वेशन लिखना, उसके रास्ते चले जाइए। लेकिन आपको अगर पता है, अगर आप पढ़ रहे हो, तो प्रॉपर्टीज का यूज करना, वो शॉर्टकट ट्रिक को जितना यूज करोगे एग्जाम में उतना ज़्यादा टाइम सेव करके आप आओगे। ओके चलिए अब इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं।
मैं बता रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो सेलेक्ट लाइन है ना, ये कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। हमेशा याद रखेगा जब सेलेक्ट लाइन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाए तो इसको एक नाम दे दीजिएगा नया, नॉन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इस तरह से इसको मान लेते हैं पी, एम, क्यू, कुछ भी मान लो, एक नया नाम दे दो इसको। अब दे दिए पी, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल और इसका जस्ट एक ऊपर कंप्लीमेंट हो, यहाँ पे और जस्ट कंप्लीमेंट हो, तो आपको अभी जब डिजाइनिंग बताएं उसमें देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे जब कंप्लीमेंट हो, कौन सा गेट है ऐसा, तो आपको दिखेगा एक्सॉर गेट है। कैसा गेट है? एक्सॉर गेट है। तो ये टर्म और ये जो यहाँ पे रहेगा जो नॉन कम्प्लीमेंटेड होगा, इस दोनों का क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर पी आ जाएगा। क्या आएगा? सॉरी ए एक्सॉर पी नहीं आएगा, ए एक्सॉर पी नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, आप दोनों देखिए टेबल, मैं यहाँ पे दोनों ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ एक्सनॉर और एक्सॉर दोनों का टेबल मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अभी जो इम्प्लीमेंट किए हैं आप लोग, ओके। चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कब क्या आएगा अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, ए, यहाँ पे ए, ये है ए और ये हो जाएगा ए बार, यहाँ पे कितना ए बार और यहाँ पे कितना ए। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा एफ, तो एफ कितना आएगा? एफ कितना आएगा? ये दोनों सेम नहीं होगा, इसको बी मानिए और इसको बी मानिए, जब ऊपर वाले को ए माने हैं। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो आएगा ए एक्स नॉट बी, ओके। और यहाँ पे आएगा एफ इक्वल टू ए एक्सॉर बी। सर ये कैसे पता कर लिए? तो आप देखिए जो एक्सॉर गेट वाला है उसमें ए और ए कंप्लीमेंट आ रहा होगा, जो एक्सॉर वाला है उसमें ए ऊपर और ए कंप्लीमेंट नीचे आ रहा होगा। बाकी जो ये टर्म होगा उसको इस दोनों के साथ क्या हो जाएगा? एक्सॉर ले लीजिएगा और लिख दीजिएगा यहाँ पे आउटपुट पे। लेकिन जो एक्सनॉर वाला होगा उसमें कंप्लीमेंट पहले आ रहा होगा, फिर नीचे में आ रहा होगा नॉन कंप्लीमेंटेड हो, तो इस दोनों को लेकर के क्या लिखना है? एक्सनॉर लिख देना है। देखिए यहीं आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए आप लोग, यहीं आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ जो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, एक्सनॉर में कंप्लीमेंटेड पहले आएगा। देखिए एक्सनॉर में कंप्लीमेंटेड पहले आ रहा है और एक्सॉर में क्या इसमें क्या आ रहा है? एक्सॉर में कंप्लीमेंटेड बाद में आ रहा है। तो ये चीज़ देखिए, यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हम किए हैं, यहाँ पे ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। यहाँ देखिए पी जब माने हैं और यहाँ पे ऊपर कंप्लीमेंट वाला है, नीचे नॉन कंप्लीमेंटेड है। तो जब देखिए यहाँ पे नॉन कंप्लीमेंटेड ऊपर है और सेम वेरिएबल का, यहाँ देखिए ऊपर में कंप्लीमेंटेड है, नीचे में नॉन कंप्लीमेंटेड है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था, ऊपर में कंप्लीमेंटेड है, नीचे में नॉन कंप्लीमेंटेड है। तो देखिए यही चीज़ है ना, ऊपर में कंप्लीमेंटेड है, नीचे में नॉन कंप्लीमेंटेड है। तो इस दोनों को क्या ले लेते हैं, ये और ये, इसको क्या ले लेते हैं? कौन सा रिलेशन होता है? एक्सनॉर का। तो ले लीजिए कितना, पी एक्सनॉर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब पी का वैल्यू हम एज्यूम माने हुए हैं, लेट किए हुए हैं, पी का वैल्यू है कितना? बी बार। तो पुट कर दीजिए बी बार एक्सनॉर ए, और कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनॉर गेट एक्सॉर गेट आपको अच्छी तरह पता है। क्या एक बार कंप्लीमेंट है तो कहीं पे भी इसको डाल दीजिए, या फिर इसका साइन ये चेंज कर दीजिए, एक्सॉर है तो एक्सनॉर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो कितना हो जाएगा? सॉरी एक ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट ए एक्सनॉर बी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी और ये बार हटेगा तो इसको क्या हो जाएगा? एक्सनॉर का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्सॉर, तो बी एक्सॉर ए। और पता है ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ये इनपुट को इंटरचेंज करने से इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये भी ए एक्सॉर बी, ये भी बी एक्सॉर ए, दोनों इक्वल ही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एक्सॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप सबसे पहले एक्सॉर प्रॉपर्टी, एक्सनॉर प्रॉपर्टी और दोनों का जो मिक्सअप था प्रॉपर्टी, सबको एक बार देख लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को अटैक कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हिट कीजिएगा, तो इजी वे में आपको बनेगा। और कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी जो बताया था, कंप्लीमेंट वाला चीज़ें, जब कब ऑड होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, कब इवेन होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इस क्वेश्चन को कम टाइम में बनाने के लिए। क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना आपको, अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं तो, अगर डायरेक्ट में आप कन्फ्यूज कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसी के रास्ते आपको जाना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। और कन्वेंशनल अप्रोच आपको पता है, आउटपुट इक्वेशन लिखना है और उसी के रास्ते जाना है। ओके, तो जो मैं आपको लास्ट इससे पहले क्लास में नोट लिखाया हुआ था उसको आप देखिएगा तो ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जो वहाँ पे कैसे होगा। ओके, तो ये नोट वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा, जब हम एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट अभी बताए होंगे उसमें क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ये कर लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है, आप लोग करके बताओगे, मैं बस इसका आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पे,
2:1 आई नॉट I1 Y, ये दिया गया है C बार और ये दिया गया है A और ये दिया गया है A बार। जल्दी से बताओ इसका एक्सप्रेशन कितना होगा Y का, जल्दी से बताओ Y का एक्सप्रेशन कितना होगा, जल्दी से बताओ Y का एक्सप्रेशन कितना आएगा, Y का एक्सप्रेशन कितना आएगा। तो सर कैसे हिट करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी बताए थे हम आपको, जब भी सेलेक्ट लाइन दिख जाए कंप्लीमेंटेड फॉर्म में तो उसको एक नया नाम दे देंगे। क्या सर, इसका एक नया नाम देना है, दे दीजिए नया नाम, सिंपल सी बात। इसको एक नया नाम दे देते हैं सी बार को, क्या एम दे देते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए ये एम दे दिया। अब देखिए यहाँ ए और ए बार है, ए और ए बार है, याद रखिएगा ए और ए बार है, तो ये किस में चला जाता है, एक्सॉर गेट के साथ ये हो जाता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्सॉर एम, ये होगा ए एक्सॉर एम। तो m का वैल्यू पुट कर दो, ए एक्सॉर m का वैल्यू है कितना, c बार, तो कितना हो गया ए एक्सॉर c का कंप्लीमेंट, कितना हो जाएगा ए एक्सॉर c। दिस इज योर आंसर, जो ऑप्शन में प्रेजेंट होगा टिक करके आगे बढ़ जाना है आपको। तो यहाँ जो फाइनल आएगा वहां पे कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और उसको हम अच्छी तरह से बता चुके थे जो कैसे हैंडल करना है कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी को आपको। तो उसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को जितना कीजिएगा प्रैक्टिस आपको शार्प बनेगा और चीज़ें समझ में आएगा जो कैसे हो रहा है। ओके, चीज़ें ड्यूरेबल हो जाएगा इजी वे में, और आप करने में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा, और जितना परफेक्शन आएगा उतना मज़ा आएगा आपको, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा आपको, इजी वे में आराम से क्वेश्चन को हिट करके आइएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी तो ये तो हम सिखा रहे हैं केवल, अभी हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। आपके प्रीवियस ईयर में हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है देख लीजिएगा आप, इसीलिए एक लेवल ऊपर ही दिया जा रहा है चीज़ें आपको, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रुकना चाहिए नहीं आपको। अब देखिए थोड़ा 2:1 बहुत हो गया, अब 4:1 पे चलते हैं, थोड़ा कैसे टैकल करेंगे इसी फॉर्म में। 4:1 का सर्किट अगर पूछ लिया तो दोनों अप्रोच से चलेंगे 4:1 का, दोनों अप्रोच मैं बताऊंगा जो कैसे कैसे करना है उसको। ए बार और ए, ये देखिए 4:1, ये आ गया y, ये आ गया b और ये आ गया c, और ये आ गया 4 ऑप्शन। ए एक्सॉर ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, बी ऑप्शन है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, सी ऑप्शन है ए एक्सॉर बी, और डी ऑप्शन है बी एक्सॉर सी। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद चेक कीजिए जो कौन सा आंसर आ रहा है इसका। ओके, चलिए जल्दी से चेक कीजिए इसका, जल्दी से चेक कीजिए इसका आंसर जो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जल्दी से 1 मिनट के अंदर आना चाहिए आंसर सबका। ऐसा नहीं जो सॉल्व कर रहे हैं आ ही नहीं रहा है फिर भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 मिनट के अंदर आंसर लेके आना है। कैसे, ये देखिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आपको कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। तो पता है 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, आउटपुट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ये जो सेलेक्ट लाइन है वही कंट्रोल देता है। तो 2 यहाँ सेलेक्ट लाइन है, तो 2 सेलेक्ट लाइन से हम आपको बता चुके थे कितना 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कितना होगा, ये I0, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा पहले B बार C बार एसओपी फॉर्म में यही होता है। और हमेशा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट देता है वो हमेशा एसओपी फॉर्म में ही देगा। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर ऑलवेज इन एसओपी फॉर्म, यही बात को याद रखिएगा आप। B C बार और कितना है यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे I0 I1 I2 I3। तो I0 का वैल्यू कितना है A, तो A लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस B बार C तो कितना है I1 कितना A बार, प्लस BC बार तो I2 कितना है A बार, प्लस BC तो कितना है A हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा और, अब क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे हम किस फॉर्म में, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मीन टर्म के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इससे तो दिख नहीं रहा है ABC क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मीन टर्म में लिख के हो सकता है कुछ आ जाए, देखते हैं। सिग्मा m इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 0 1 0 1 0
1 0 0 और यहाँ पे 0 नहीं 1 1 1। तो सर आप ऐसे क्यों देखिए इस टाइप में करने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि देखिए ABC के फॉर्म में चीज़ों को लेके चलेगा तो जितना अच्छा रहेगा। ये अभी ABC के फॉर्म में नहीं है, और पता है आपको अगर कहीं ABC के फॉर्म में नहीं है तो ये बहुत बड़ा गेम है। कैसे देखिए 0 0 1, यहाँ अगर MSB और LSB गेम कर गया तो अगर MSB LSB मेंशन नहीं है यहाँ पे तब तो ठीक है, ये तो 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर MSB LSB का गेम हो गया, मान लीजिए ABC हो गया, अगर यहाँ पे A इज द MSB और C इज द LSB है, तब ये कितना है 1 हो जाएगा। लेकिन जब चेंज हो जाएगा C इज द MSB हो जाएगा और A इज द LSB। समझिएगा लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। जब C इज द MSB हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C B A, और लिखा कितना जाएगा ये 0 0 1। तो ये दोनों चीज अलग अलग चीजें हो जाएगी, फिर ये चीजें अलग अलग हो जाएगी। जब CBA हो जाएगा ये, तो C क्या हो गया MSB और ये क्या हो गया A क्या हो गया LSB। अभी क्या था A इज द MSB, तो ये चीज उल्टा हो जाएगा, ये 1 0 0 हो जाएगा और कितना देगा ये 4 दे देगा। अभी 1 था, अब ये 4 में चला जाएगा। तो इस बात को याद रखें, इसलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या A B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A B C। अब देखिए ये कितना लिखा गया है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1। कितना लिखा गया ये 4, ये कितना 1, ये 2 और ये कितना 7। तो ये बताइए सिग्मा M इक्वल टू 1 2 कितना आ गया 4 7। इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? सिग्मा M इक्वल टू 1 2 4 7, इसको देख रहे कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ सर याद तो आ रहा है, कुछ तो था ये 1 2 4 7। क्या था? 3 इनपुट एक्सॉर गेट का मीन टर्म में आपको बोले थे इसको याद रखने के लिए, और हम ये भी बताए थे आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो ये क्या है 3 इनपुट एक्सॉर गेट का मीन टर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हो जाएगा ये A एक्सॉर B एक्सॉर C, यही तो है ABC तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये तीनों है यहाँ पे। तो इससे आ गया कि नहीं डायरेक्ट Y इक्वल टू कितना आ गया A एक्सॉर B एक्सॉर C। कौन सा ऑप्शन है? B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चीज़ें जितना पता रहोगे उतना जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे आप। चीज़ें को इसीलिए याद रखना है आपको, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आंसर तक हम इजी पहुंच जाए। अब किसी को मान लीजिए ये चीज़ याद नहीं है, ये चीज़ याद नहीं है जल्दी करना, तो कैसे करेगा? तो बस इसको सॉल्व करेगा। ये बुलियन एक्सप्रेशन तो दिख रहा है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं तक पहुँचोगे आप। सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, कैलकुलेशन करने का बहुत सारा तरीका है। अगर ये तरीका पता है तो यहाँ पहुँच के यहाँ टिक कर दीजिए कॉन्फिडेंस के। इसके बाद नहीं तो बस कॉमन लीजिएगा, इसमें फिर चीज़ आएगा, इसी फॉर्म में आएगा चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। या अब देखिए यहाँ से भी गेम चल सकता है। यहाँ से ये BC जो है 2 इनपुट लाइन से कितना पॉसिबल कम्बिनेशन होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। समझिएगा मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। 2 मेथड यहाँ तक, यहाँ पर इस रास्ते से चले जाइए, बहुत सही। नहीं तो यहाँ बुलियन फंक्शन को सॉल्व कीजिए, उससे भी यहीं पर पहुंचेगा। अब तीसरा फंक्शन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, अब जो बताने जा रहा हूं इससे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कैसे सर? देखिए 0 0, अब देखिए 0 0 जब जाएगा तो किसको देगा? ये A को पास कर देगा। जब 0 0 जाएगा तो A को पास करेगा। तो जब 0 0 मतलब क्या? B इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 0। ओके, तो कितना आना चाहिए? A को पास करना चाहिए। अब सर इसको हम पुट किस में करेंगे? ये जो आप बोल रहे हो B और C, इसको पुट किस में करेंगे हम? तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसी में तो पुट करोगे ना। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें पुट करना तुम सबको। अब सर इसमें इतना बड़ा में कैसे पुट करेंगे हम? ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर। तो इतना बड़ा में नहीं, तो इसी को तो सोल्व करके एक आंसर आएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, इसी को तो सोल्व करने पे ये आंसर आ रहा है ना। तो यही तो 4 आंसर दिख रहा है आपको, तो आंसर में पुट करके देखो, तभी तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हुआ ना। अब आंसर में पुट करो आप। क्या BC 0, देखो B और C 0 लोगे, A को ऐसे रहने दो, B को 0 लो और कितना C को 0 लो। तो 0 एक्सॉर में कितना देता है 0, और A एक्सनॉर 0, तो एक्सनॉर के साथ क्या बनाता है A बार। कितना बनाया? A बार बनाया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। 0 0 पे क्यों? यही पास करेगा ना, I नोट को ही पास करेगा। लेकिन जब 0 0 लिए तो कितना A बार आ रहा है यहाँ से, जो कि अभी पीछे का लॉजिक बताया जब इंप्लीमेंट कर रहे थे चीज़ों को। तो ये तो होगा नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल नहीं करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ऊपर में करूँगा, चीज़ें अच्छी लगेगी और करने में भी मज़ा आएगा। देखिए दूसरा
ये ए ऑप्शन तो पता चल गया। अब 0 0 ही करते हैं, इसमें पुट करते हैं, किसमें, ए XOR B XOR 0, क्योंकि बी सी का वैल्यू 0 है, तो 0 0 कितना हो जाएगा 0, और ए XOR 0 लगे तो 0 के साथ क्या बनाता है बफर, तो कितना हो जाएगा ए, और देखिए ये ए को पास कर रहा है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। एक देखिए केवल एक कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई किया है, मतलब अभी 3 कॉम्बिनेशन बचा है, तो ये हो सकता है, ये आंसर में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। चलो तीसरा देखते हैं, ये बी ऑप्शन है, बी हो सकता है। सी वाले को देखते हैं, क्या ए XOR बी, बी का वैल्यू कितना है 0 0 लो तो ए के साथ क्या बनाता है ये भी हो सकता है, बफर ही बनाता है ए के साथ XOR गेट, ये भी हो सकता है, इसका भी पॉसिबिलिटी है। अभी केवल एक ऑप्शन चल रहा है इसलिए एक सही टिक लगा है, ये दोनों हो सकता है। डी पे चलते हैं, डी क्या है बी XOR सी, तो बी का वैल्यू कितना है 0 और सी का वैल्यू कितना है 0, 0 XOR 0 कितना होता है 0 होता है, क्या यहाँ 0 है नहीं ए है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहां से 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, कौन कौन सा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट ए और डी एलिमिनेट हो गया। चलिए एक को चेक किए तो इससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं क्या 0 1, अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, 2 ही में चेक करना है क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुका है एलिमिनेट। अब 2 में से सिलेक्शन करना है एक का, देखिए कैसे करेंगे, अब 2 में से सिलेक्शन करना है। अब 0 1 को पुट करो, क्या बी का वैल्यू कितना है 0 और सी का वैल्यू कितना लेना है 1, कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो कितना है ए XOR 0 XOR 1, तो 0 1 में कितना देगा 1, और ए XOR 1 कितना देता है ए बार, यहाँ पे देखो ए बार है क्या, बिल्कुल ये तो सही कर रहा है सर, इसमें दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो सी में देखो, सी क्या है ए XOR B, तो ए का वैल्यू कितना है, देखो बी का वैल्यू 0 है, एक का तो रखना ही पड़ेगा, तो ए XOR कितना देगा 0, तो 0 के साथ क्या बनाए थे बफर बनाए थे, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए क्या बनाता है बफर, यहाँ पे क्या है ए बार आ रहा है, यही तो 0 1 दोगे तो I1 को पास करे ए बार आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, अब तो एक ही ऑप्शन बचा ना, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे, अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी अगर जाओगे तो इस तरह की चीजें करना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप जाकर चेक करोगे, इसके पीछे का लॉजिक जानोगे आप, क्योंकि लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे बेस्ड है ये, किस तरह से चीजें आया हुआ है और कैसे चीजें चेंज हो रहा है। तो देख ले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप यही ऑप्शन पे पहुंचोगे। ओके, तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सूट करे, जो जिसमें आपको परफेक्शन महसूस हो, उसी ऑप्शन को चूज करना और उसी के रास्ते पहुंच जाना ये आंसर तक, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तक पहुंचना आपका गोल है। चलिए मजा आ गया इसमें, एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सीख लिए। अब देखो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हर क्वेश्चन में मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तो एक ही मेथड बताऊंगा जो मुझे अच्छा लग जाएगा, जो मुझे क्लिक कर जाएगा एट ए टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दो देता हूँ, 2:1 का 2 मल्टीप्लेक्सर एक साथ अटैच करके, और फिर देखते हैं मजा आएगा। ए बार ए 2:1, ये बी बार, ये डी, ये क्या सी बार, ये कितना सी, और ये आ रहा है कितना वाई, ये भी है 2:1, I0 I1 I0 I1। आपको निकालना है y का वैल्यू, 4 ऑप्शन गिवन है, लिख लीजिए, a XOR b XOR c, b ऑप्शन गिवन है, a XOR b, सी ऑप्शन गिवन है, ए XOR b XOR c का कंप्लीमेंट, और डी ऑप्शन गिवन है नन ऑफ द एबव, जिसको नोटा बोलते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब होता है नन ऑफ द एबव, इसमें से ऊपर में से जो लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे टैकल करना है, तो आपको सब कुछ बता चुके हैं, शॉर्टेस्ट मेथड से भी जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट ट्रिक मेथड से भी जा सकते हैं, और लॉजिकल जो है ऑप्शन उससे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा। तो मैं बोलूँगा जो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताए थे उसी से जाना, क्योंकि ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर, और उसी से जाओगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले करो, इसके बाद इसको सोल्यूशन देखना, मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतनी आज़ादी है, इतनी फ्रीडम है, तो आप कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले दिख रहा है ये क्या कॉम्प्लीमेंटेड, जब भी कंप्लीमेंट दिखे सेलेक्ट करना, क्या बोले थे उसको, एक नया नाम दे दो, एम मान लेते हैं। यहां पे कंप्लीमेंट दिख रहा है ऊपर में, और नीचे में क्या दिख रहा है नॉन कंप्लीमेंटेड, मतलब एक्सनोर पे चला जाएगा गेम। किसका एक्सनोर, इसका और इसका एक्सनोर। तो यहां जो मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, तो F1 कितना हो जाएगा
ए एक्सनॉर एम, एम का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे पुट करो F1 ए एक्सनॉर एम का वैल्यू कितना है बी बार, ये बी बार, तो ए एक्सनॉर बी का क्या कंप्लीमेंट, तो कितना हो गया ए एक्सनॉर बी आ जाएगा। ये सब बस कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी है, ये सब आना चाहिए। आप फिर से इस पर मैं फोकस नहीं करूंगा जो कैसे आ रहा है ये मैं लिख दिया वो स्टेप, तो ये कितना आ गया ए एक्सनॉर बी आ गया F1 का वैल्यू। अब यही कनेक्टेड है किसके, इसके सेलेक्ट लाइन से, कि कहाँ से डी से, तो डी का वैल्यू यहाँ फिक्स है कितना ए एक्सनॉर बी आ रहा है। ओके, अब देखिए डी का वैल्यू इतना आ रहा है, तो डी है, तो डी तो ऑलरेडी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां देखिए सी बार है और यहां सी है, यहां पे सी बार ऊपर है सी है, तो अब देखिए इसका और इसका क्या हो जाएगा एक्सनॉर रिलेशन, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा सी एक्सनॉर कितना डी, पुट कर दीजिए। अब सी एक्सनॉर डी का वैल्यू कितना है ए एक्सनॉर बी। अब आपको बताए थे एक्सनॉर और एक्सनॉर जब प्रेजेंट रहे तो उसको इंटरचेंज करने से, उसको पोजीशन को इंटरचेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख सकते हैं क्या ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन से इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बताया अच्छी तरह से चीजें। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, क्या तीनों में एक्सनॉर है क्या, तीनों में एक्सनॉर है क्या, नहीं, क्योंकि आपको यह भी पता होगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, 3 इनपुट एक्सनॉर गेट इक्वल होता है, ये तो पता है आपको, तो ऐसा तो नहीं है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ए एक्सनॉर बी ये तो ऑलरेडी नहीं करेक्ट है। ये देखिए ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। जब बोले थे एक कंप्लीमेंट है सिंगल कंप्लीमेंट, इसको किसी पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको जिस पे मन है किसी एक पे कर दो, इसी पे कर दे रहे हैं बी एक्सनॉर सी, तो जब ये कंप्लीमेंट हटाएगा तो ये एक्सनॉर किस में चेंज हो जाएगा एक्सनॉर में, तो क्या हो जाएगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। देखिए एक एक्सनॉर और एक एक्सनॉर दिख रहा है आपको, एक एक्सनॉर एक एक्सनॉर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन भी दिखेगा, वो शॉर्टेस्ट वे में नहीं दिखेगा, ऑप्शन को भी सोल्व करके आना पड़ सकता है आपको, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अलर्ट रहना आप, मत नन ऑफ द एबव पे मत चले जाना, थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है सबको, चलो यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जितना पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या सब पढ़ लिया मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़े, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़े, डिकोडर इनकोडर के बारे में पढ़ लिया आप, ये कम्बिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब मल्टीप्लेक्सर का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं एक लास्ट सेशन रखूंगा, लास्ट सेशन उसमें जो भी छूटा हुआ टॉपिक है और जो भी ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईएससी में पूछा हुआ, बीएआरसी में पूछा हुआ, आईएसआरओ में पूछा हुआ, मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड या कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ओके, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मुझे जो और पढ़ा देना चाहिए, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम रिपीट कर रहा होगा, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उसको मैं कवर करूंगा अपकमिंग सेशन में। तो आप लोग ऐसे ही सेशन में बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और चंदन गुप्ता सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डॉट डिस्कशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन चलता है। पंकज शुक्ला सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आप भी कुछ पोस्ट करोगे, पूछोगे किसी से, चाहे मेरा डॉट है तो मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, या और भी किसी फैकल्टी का डॉट है तो वो आपको वहाँ पे इंटरटेन करेंगे। ओके, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक यूनिक प्लेटफॉर्म पर चाहिए, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। कहाँ मिलेगा सर, जेनिक लाइव ऐप कहाँ मिलता है? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर सर्च मारोगे जेनिक लाइव ऐप तो मिल जाएगा। बेसिक सा रजिस्ट्रेशन फुलफिल करना है, अपने आप सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा आपको, चाहे एसएससी जेई का प्रहार बैच हो, चाहे गेट 2022 2023 का बैच हो, चाहे वो एटीसी जो अभी एग्जाम आ चुका है, एग्जामिनेशन डेट उसका है, वो अभी टेस्ट सीरीज उसका लॉन्च होने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, जो कि यूनिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और करेंगे फिर कुछ सुपर क्वेश्चन का डिस्कशन, और जो भी मिसिंग टॉपिक होगा इसमें जो लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट है सारा मैं कवर करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।